गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस आप सभी लोग? उम्मीद करते हो कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का वीडियो है मुफ्ती हमद राजा मुरादाबादी, इनका बयान का वीडियो। और टाइटल ना कुछ अजीब सा लग रहा है, मतलब थंबनेल भी काफी अजीब सा था। और टाइटल मैं पढ़ती हूँ एक बार, चांद के दो टुकड़े, ब्यूटीफुल बयान। तो चांद के दो टुकड़े कब हुए मुझे सीरियसली नहीं पता कि आप लोगों की हिस्ट्री में कभी चांद के दो टुकड़े हुए थे, ऐसा कुछ कभी हुआ था। बिकॉज ऐसा कुछ मैंने कभी पढ़ा नहीं, वीडियो में देखा नहीं। बट हाँ, ये मेरे माइंड में तुरंत आया कि जब पाकिस्तान की या फिर जब जुम्मे की रात की बात आती है तो हाफ चांद देखा जाता है, ऐसे करके कुछ होता है ना, शायद होता हो। तो लेट्स सी के इस वीडियो में कुछ बताया जाता है, क्या होता है। बयान का वीडियो फटाफट से देखते हैं। एक खत लिखा अपने दोस्त हबीब यमनी के पास, और उसमें लिखा था, जरा तवज्जो से सुनना, ईमान ताजा हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ मेरा नबी कितनी शान वाला है। उसने अपने हबीब यमनी को खत लिखा। हबीब यमनी अबू जहल के बिजनेस पार्टनर भी थे और इसके हम सबक साथी भी थे, बचपन के दोस्त भी थे इसके। इसने खत लिखा कि तुम हकीम भी हो और बड़े अक्लमंद भी हो, लेकिन आओ एक बात है तुमसे करनी है। जैसे मेरा खत तुम्हें मिले फौरन चले आना मक्के में। ये खत हबीब यमनी तक पहुंचा। जैसे खत उनके पास पहुंचा, उन्होंने फौरन सफर शुरू किया। मक्के की सरहद पर आए। अभी मक्के में दाखिल नहीं हुए हैं कि अबू जहल पहले ही बाहर खड़ा हो गया था और हाथ में रुई लेके खड़ा था। हबीब यमनी को आते देखा, उतारा नीचे का, नीचे उतरे हबीब यमनी का अब क्या कहना है? का पहले ये रुई लो, अपने कानों में लगा लो। का किस लिए? कहा कि मोहम्मद की आवाज तुम्हारे कानों तक न पहुंच जाए। कहा इससे क्या हो जाएगा? कहा तुम नहीं जानते हो, उसकी आवाज जिनके कानों तक पहुंच जाती है फिर वो उन्हीं की बोली बोलने लग जाता है, उन्हीं की बोली बोलने लग जाता है। हबीब यमनी ने कहा चल ठीक है यार, बता तू तूने बुलाया किस लिए है? कहा यार तुझसे सच बताऊं? कहा हाँ। का रिश्ते में भतीजा लगता है लेकिन बातें बड़ी अजीब करता है। कहा क्या? क्या हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। कहता ये पत्थर के खुदा हैं, कुछ नहीं दे सकते। वो कहता कि एक खुदा है और सबको मरना है, मरने के बाद अपने अपने जिंदगी के अमाल का हिसाब भी देना है। का यार जरा सच बता, क्या बंदा मर के फिर से जिंदा हो सकता है? हबीब यमनी चूंकि पढ़े लिखे इंसान थे, कहने लगे यार बातें तो वो सच्ची करता है, जिसने जब कुछ न थे तब पैदा कर दिया, तो अगर वो मारने के बाद बड़ा जिंदा कर दे तो कौन सी बड़ी बात है? का यार जरा साथ चल। हाथ पकड़ा अबू जहल ने हबीब यमनी का, अपने नबी की शान मुलाहिजा करो, अपने घर में लाया। अब हबीब यमनी कहते बुलाया किस लिए है तूने? का यार मैंने तुझे इसलिए बुलाया है, जरा उसका इलाज तो कर दे। तू हकीम है, नब्ज पकड़ के देख ले, उसका इलाज करना है। हबीब यमनी कहते हैं ठीक है बुलाओ, मैं हाथ पकड़ के देखूंगा। अब जरा तवज्जो से सुनना, ये दुश्मन की बोली है। सच वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। अगर कोई आला हजरत को गाली दे तो उसके बकवास करने से आला हजरत के रुतबे कम नहीं हो जाते हैं। मुखालिफ उसी के होते हैं जो हक पे हुआ करता है, दुश्मन उसी के होते हैं जो सच पे हुआ करता है। कभी अहले गैरे का कोई मुखालिफ नहीं हुआ करता है। जरा तवज्जो से सुनना प्यारे। अबू जहल ने कहा था कि मैंने तुझे इलाज के लिए बुलाया है। कहा ठीक है बुलाओ। कहा क्या करेगा? कहा नब्ज पकड़ के देखूंगा। अबू जहल कहने लगा यार अगर तूने नब्ज पकड़ ली तो बात ही खत्म हो जाएगी। कहा किस लिए? कहा हाथ मत पकड़ लेना। कहा क्यों? कहा जो उसके हाथ में हाथ दे देता है फिर वो बोली उसकी बोलने लग जाता है। कहा ये कहना क्या चाहता है? तब अबू जहल ने कहा था यार सुन बात सच्ची है लेकिन जरा दिमाग में उतार लेना। एक दिन मैं गया था मोहम्मद के पास और मेरे हाथ में पत्थर थे। मैंने जाके कहा था बता मेरी मुट्ठी में क्या है? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और देखने के बाद अगर मैं बताऊं तो क्या कमाल होगा, अगर ये खुद बताएं जो तेरी मुट्ठी में तब कमाल हो जाएगा। का मैं खुश हो गया। मैं सोचने लगा यार अब तो ये फंस गए हैं, मेरे हाथ में पत्थर है और पत्थर बोला नहीं करते हैं। का ये सोच के मैंने कहा ठीक है इन्हीं से कहलवा दो। मेरे नबी ने फरमाया कंकरियो, अगर मेरे नबी ने फरमाया जो तेरी मुट्ठी में है अगर मैं बताऊंगा तो कोई कहेगा किसी ने बता दिया होगा, आखिर इस मुट्ठी में रहने वाली चीज से पूछ के हम कौन है? जैसी उसने कहा बहुत खुश हुआ, कान के करीब मुट्ठी लगाई। जैसी कान के करीब लगाई तो पत्थर कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अबू जहल कहने लगा ओ यार ये हाथ का कमाल है, हाथ मत पकड़ लेना, अगर उसका हाथ पकड़ लो तो बात ही खत्म हो जाती है। हाथ यहाँ पकड़ता है रब की रहमत पे जाके छोड़ देता। अल्लाह अकबर। हाँ साहिब कहा कि हाथ मत पकड़ लेने का। ठीक है फिर? कहा फिर अगर हाथ नहीं पकड़ना तो कम से कम उसकी आंखों में झांक के देखूंगा। आंखों में तो खो जाते हैं, आंखों के जरिए भी बीमारी का पता चलता है। ये डॉक्टर लोग बैठे हुए इनसे पूछिए, आंखों के जरिए बीमारी का पता चलता है। और ये उलमा इकराम है, बड़े बड़े उलमा, इनसे पूछिए कि जादू और आसेब का पता भी आंख से चल जाता है। तो कहने लगे ठीक है फिर आंख में झांक के देखूंगा। कहा उसकी आंखों में आंखें मत डाल देना। कहा किस लिए? कहा अगर आंख से आंख टकरा गई तो काम ही खत्म हो जाता।
ये दुश्मन कह रहा कि आंख में आंख मत डाल देना। कहा फिर? कहा अगर आंख से आंख टकरा गई तो किस्सा ही खत्म। कहा क्या हो जाता? कहा एक बार बिलाल की नजर पड़ गई थी मोहम्मद के चेहरे पे, पूरे मक्के ने मारा, यहां तक कि जिस्म से खून बहा, खाल जलाई, चर्बी पिघल के जली। मैंने कई बार मार के कहा था मोहम्मद का दामन छोड़ दे। कहने लगा उसकी आंखों का कमाल ये है कि जब से उसकी नजर मोहम्मद की नजरों से जाके टकराई है, दुनिया का जुल्म एक पल्ले में, बिलाल की हिम्मत एक पल्ले में, वो दुनिया छोड़ने तैयार है, मोहम्मद को छोड़ने तैयार ही नहीं होगा। बस आंखें भी मत देख लेना। तो कहा यार फिर बुलाया किस लिए है? हाथ भी नहीं पकड़ना है, आंख में भी नहीं देखना है, बुलाया क्यों है? कहा फिर ऐसा कर खुशबू से पता लगाएंगे। कहा तो फिर ठीक है, तू काम ही निपटा देगा। कहा फिर? कहा खुशबू से सूंघ के बताऊंगा क्या है। कहने लगा उसकी खुशबू की सूंघने की जरूरत क्या है? पूरा मक्का गवाह है, जिस गली से गुजर जाता है 8 दिन तक गलियां महकती रहती हैं। बोलो यार जरा सुभान अल्लाह। अजी अगर थक के भूखे बैठे तो मैं कुर्बान भाई से कहूंगा इन्हें पहले खाना बांट लें। अगर थक के नहीं बैठे तो मोहब्बत से बोलें जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह आज की गर्मी तेरे महबूब के जिक्र के लिए बर्दाश्त की है। मालिक क़यामत में महबूब की जुल्फों का साया अता फरमा देना। बस तवज्जो करे, अगर तेरे मेरे यार की बातें हों, अपने महबूब के तज़किरे हों, तो महबूब का दिल ठंडा होता है। हमने रब के महबूब का जिक्र छेड़ा गया, यकीनन खुदा राजी हो जाएगा। बस तवज्जो करें। कहने लगा खुशबू सूंघने की जरूरत क्या है? जिन गली से गुजर जाते हैं 8 दिन तक गलियां महका करती हैं। कहा कोई सबूत है? कहा हाँ। कहा क्या? कहा गुजार के देख लो और आने भी दो, कदम रखने से पहले खुशबू घर में आ जाएगी। एक दिन मेरे नबी ने ना अपनी ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा से कहा था, खदीजा 25 साल हो गए मेरे साथ, 25 साल मेरे साथ हो गए तुम्हें, लेकिन कभी मोहम्मद को दरवाजा बचाने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब? सारे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। बताओ। हाँ, वो खुशबू से पहचान जाती। मेरे आने से पहले ही जैसे कदम दरवाजे पे आता है तुम दरवाजा खोल देती हो। से पहचान जाती थी। कैसे पता लगाती हो? तो कहती हुजूर आप अपने दरवाजे से पहले वाले चौराहे पे होते हैं, कि आप वहां होते हैं, खुशबू आपसे पहले पहले घर के अंदर आ जाया करती है। इमाम अहमद बिन हम्बल के पास एक बुजुर्ग आया के कहने लगे हजरत मुझे बेटी को रुखसत करना है, बेटी को रुखसत करना है। कहा फिर? कहा मेरी बेटी पैदा हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने मन्नत मांग ली थी कि अपनी बेटी को दुनिया की सारी चीज जहेज में देनी है। हुजूर मैं उस वक्त अमीर था, लेकिन अब बड़ा गरीब हो गया हूं, मेरी ये नजर पूरी कैसे होगी? आपने फरमाया जा कुरान बेटी को जहेज में दे दे, दुनिया की सारी दौलत चली जाएगी। हुजूर की बारगाह में बुजुर्ग आए, उमर रसीदा थे, कहने लगे हुजूर मैं बेटी को रुखसत करना चाहता हूँ, हुजूर कोई तोहफा आपकी तरफ से हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया जाओ बेरी की लकड़ी तोड़ के लाओ। वो एक लकड़ी तोड़ के लाए। हुजूर ने ना यूं, तवज्जो है अशकर भाई, हुजूर ने यूं अपने बाजू से रगड़ी और उस पर सरकार का पसीना लगा और फरमाया जाओ ये इत्र अपनी बेटी के लगा देना। क्या फरमाया? जाओ ये पसीना मेरा अपनी बेटी के लगा देना। मुअर्रिखीन ने लिखा है लेकर के गए वो पसीना सरकार का बेटी के लगाया। जब दामाद आए घर के अंदर तो वही पसीना दामाद के लगाया। अल्लाह अकबर। मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि उनमें तो खुशबू आती रही जब तक जिए, लेकिन उनकी 7 पुश्तों तक मुस्तफ़ा जाने रहमत की खुशबू आती रही थी। और इमाम कस्तलानी जो सरकार के 900 साल के बाद पैदा हुए, आप फरमाते हैं जब मैं उस गली से गुजरा जिस गली में वो नस्ल आबाद जिस पर मुस्तफा का पसीना लगा था, इमाम कस्तलानी फरमाते हैं 900 साल गुजर गए, 900 साल के बाद एक बच्चा मेरे सामने से गुजरा, जब मेरे आगे से गुजरा उसके बदन से मदीने वाले मोहम्मद की खुशबू आ रही। कहने लगा सूंघ मत लेना वरना 7 पुश्तों तक महकता रहेगा। अच्छा जी फिर तो हो गया काम। हबीब यमनी ने उठाया अपना सामान और चल दिए। भाई किधर जा रहे हो? का इलाज का कोई तरीका ही नहीं बचा। हाथ मैं नहीं देख सकता, आंख में मैं नहीं झांक सकता, खुशबू मैं नहीं सूंघ सकता, तो बता फिर इलाज कैसे करूंगा? भाई राजी हो जा, गुस्सा ना हो, ठंडे दिमाग से जरा काम ले, बैठना हम इंतजाम कर लेंगे। का फिर कब मुलाकात कर ले? का ठीक है मुलाकात कर लेते। जगह का तयन किधर जाना? का उनके यहाँ तो नहीं जाएंगे, उन्हें अपने घर बुला लेते।
ठीक है। तवज्जो करना, क्या कहा उन्हें? अपने बुला लेते हैं, उनके घर जरा जाके सारे कह दो, अपने घर बुला लेंगे अपने। काश अल्लाह उस आमद के सदक़े में आज भी मुस्तफ़ा की आमद हो जाए। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। का घर बुला लेते। अल-मुख्तसर ये फैसला हो गया, सरकार की बारगाह तक खबर पहुंची, इस्लाम का इब्तदाई दौर है। का हुजूर आपको फलां जगह पर आना पड़ेगा। अबू जहल, जिसका लक़ब है, मशहूर है दुनिया में लफ्ज़ अबू जहल से, क्योंकि मेरे नबी ने एक बार अबू जहल कह दिया था। आज तक पूरी दुनिया अबू जहल कह रही है। और हुजूर ने एक बार कह दिया था तुम्हारा नाम अबू हुरैरा है, पूरी दुनिया से नाम भूले बैठी है। हुजूर जो कहते हैं वही पत्थर की लकीर है। तवज्जो कीजिए। कहा ठीक है, लेकिन जब ये खबर हुई कि हुजूर अबू जहल के घर जा रहे हैं, असल नाम अबू जहल का अम्र बिन हिशाम है, कि अम्र बिन हिशाम के घर हुजूर जा रहे हैं, बातें होने लगी कि दुश्मन के घर जा रहे हैं। हुजूर का दिल थोड़ा रंजीदा हुआ, या अल्लाह मक्के में ऐसी बातें हो रही हैं। फौरन रब की जानिब से पैगाम आया, महबूब उदास क्यों होता है, घर उसका है चर्चा तो तेरा ही करा रहे हैं। खर्च उसका है चर्चा तो तेरा ही है ना, परेशान क्यों होता है। अल्लाह अकबर। अब सरकार को दावत दे दी गई। अब अबू जहल की प्लानिंग देखो। कहने लगा सुनो भाई, मैंने ये सुना जब वो आते हैं तो तुम उसकी इज्जत के लिए खड़े हो जाते हो। आज वो आए ना तो कोई खड़ा मत हो जाना, अपनी जगह से मत उठ जाना, ताकि उन्हें लगे कि उनकी औकात क्या है। इसे मालूम न था आज पाला किससे पड़ गया है, ये जानता नहीं था आज किससे पंगा ले रहा है। कहा उठना मत, ताकि उन्हें अपनी इज्जत का पता चल जाए। लेकिन ये अपनी प्लानिंग कर रहा था। उधर रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का क्या कर रहे हो। का रब हुक्म फरमा दे। का आज अबू जहल के घर में प्लानिंग हो रही है, महबूब आए तो फिर किसी को उठना नहीं है। का जाओ फरिश्तों की जमात साथ लेके चले जाओ, और जितने बैठे हैं ना अबू जहल उतबा शहबा बड़े बड़े दुश्मन, सबके पीछे जाके एक एक फरिश्ता खड़ा कर दो। जैसे महबूब पहुंचे और जो उठना ना चाहे, जिब्रील तेरी जिम्मेदारी है कान पकड़ के उसको सीधा खड़ा कर देना। आज भी लोग भौंका करते हैं कि सलाम खड़े होकर क्यों पढ़ते हो। क़याम ताज़ीमी ये रब कराता है, और क़याम ताज़ीमी से रोकना तुम्हारे बाप अबू जहल का काम था। उन्होंने कहा खड़ा नहीं होना किसी को भी। और रब ने फरमाया देखूं आज कौन खड़ा नहीं होगा, महबूब मेरा जिसे मैं चाहूंगा वो खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। जब जब नबी को दुश्मनों ने घेरा है तब तब मदद के लिए जिब्रील आए हैं। इस पे कई सारी रिवायतें हैं, लेकिन वक्त कम है, मैं इसको भी बता के चलता। लेकिन बस नबी की शान सुन लो। बात कर दी उसने कि कोई उठ के खड़ा मत होना। अल्लाह अकबर। इधर मेरे नबी, साथ में चंद सहाबा हैं, इस्लाम का इब्तदाई दौर है। अबू जहल की महफिल में बैठे हुए हैं लोग, जमात दर जमात। उसके अपने चाहने वाले बड़े बड़े काफिर मक्के के बैठे थे, और ये चाहते थे नबी को जलील करें माअज़ल्लाह, उनकी गर्दन झुकाएं। लेकिन उन्हें मालूम न था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अकबर। वो कैसे शर्मिंदा कर सकते थे जिसको कायनात को जिसके कदमों से इज्जत मिली हो, उसको कैसे जलील किया जा सकता है। मेरे हुजूर ने कदम रखा, अबू जहल ने उतबा के कोनी मारी, उतबा ने शैबा के कोनी मारी, एक दूसरे के कोनी मार के कहने लगे आ गए उठ के खड़े मत हो जाना। लेकिन जैसी आए ना, हुजूर ने भी दरवाजे पे कदम रखा था, पहला कदम हुजूर ने अंदर रखा। अबू जहल ने सबको देखा, उठना नहीं, जैसी कहा ना उठना नहीं। अबू जहल के पीछे जिब्रील अमीन खड़े थे, सबसे पहले अबू जहल का कान पकड़ा और सीधा खड़ा कर दिया। जब अबू जहल खड़ा हुआ, उतबा खुद खड़ा हो गया, शैबा खुद खड़ा हो गया, दुश्मन खुद ब खुद खड़े हो गए। जब सब के सब खड़े हो गए, मेरे हुजूर ने अंदर कदम रखा, आए इज्जत से अपनी जगह पे बैठे, और बैठने के बाद फिर पूरी जमात पे एक निगाह डाली। जब निगाह डाली एक दूसरे को तक रहे थे। उतबा शैबा से कह रहा था यार क्यों खड़ा हो गया, शैबा उतबा से कह रहा था तू क्यों खड़ा हुआ। सब मिलकर चौधरी अबू जहल से कह रहे थे तुम क्यों खड़े हो गए। वो कह रहा था यार मुझे खुद नहीं पता चला मैं कैसे खड़ा हो गया हूँ। मेरे हुजूर बैठे हैं, और बैठने के बाद फिर मेरे आका ने फरमाया था छोड़ दे इसके कान। इतना कहा ना, धड़ाम से अबू जहल नीचे गिरा। जैसे नीचे गिरा, हबीब यमनी कहते ओ हबीब यमनी ने कहा था अबू जहल पता चल गया है कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। तेरे खड़े होने ने बता दिया है कि झूठा तू है, सच्चा रब ने महबूब को बना के भेजा है। बस तवज्जो कीजिए प्यारे, अल्लाह सलामत रखे सबकी नस्लों को, जितने भी मसलक अहले सुन्नत वाले हैं। बस तवज्जो कीजिए। बैठ गए, हबीब यमनी कहने लगे मुझे इसने बुलाया है, और इसलिए बुलाया है कि सुना है आप ऐसी ऐसी बात करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, खुदा एक है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह।
हाँ, मेरे नबी ने फरमाया उस हजरत हबीब यमनी अभी ईमान नहीं लाए थे। कहने लगे अच्छा अगर आप नबी हैं तो ये तो मैं भी जानता हूं कि नबी जादूगर का जादू आसमान पे नहीं चलता है, सिर्फ जमीन पे चलता है। इसका दावा ये कि आप जादूगर हैं। मेरे नबी के बारे में कहने लगे कि अबू जहल का दावा ये कि आप जादूगर हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जादूगर का जादू जमीन पे चलता, आसमान पे नहीं। और नबी वो होता है जो दिल के हाल जानता है। आज बदमज़हब बदअकीदा लोग कहते हैं कि हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं। हबीब यमनी ईमान लाने से पहले जानते हैं नबी वो होता है जो दिल की बात जानता है, जो राज जानता है, वो नबी होता है। ये हबीब यमनी कह रहे हैं। कहते हुजूर इसलिए मेरे दो सवाल हैं, दो सवाल याद रखना। हबीब यमनी क्या कहते हैं? मेरे बोलो सारे बोलो, मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल मैं करूंगा, जवाब आपको देना है। दूसरा सवाल भी आप करेंगे, जवाब भी आप देंगे। ये दो बातें कही हबीब यमनी ने। इतनी बात कही, मेरे नबी फरमाते ठीक है बताओ पहला सवाल करो। कहा मैं जानता हूं कि जादूगर का जादू आसमान पर नहीं चलता। अगर आप नबी हैं तो चलिए चांद के दो टुकड़े कर सकते हैं आप? वक्त दोपहर का था, दोपहर का वक्त था, सूरज था, चांद नहीं था उस वक्त में। कहा आप चांद के दो टुकड़े कर सकते हैं? मेरे हुजूर उठे, कहा चलिए। हुजूर आगे आगे, हबीब यमनी पीछे पीछे, अबू जहल सबसे पीछे। जब हुजूर चलने लगे ना, अबू जहल ने यूं गर्दन झुकाई, चेहरा उतर गया। एक कहने लगा चाचा बात क्या है? कहा बात पूछता क्या है, जो ये कह देता है वो करके दिखा देता है। अगर इसने कह दिया है तो अब समझ ले टुकड़े करके दिखाएगा चांद के। अल्लाह अकबर। जबल अबू कुबैस पे मेरे नबी तशरीफ फरमा हुए। दोपहर का वक्त था, इशारा किया तो सूरज छुप गया, दूसरा इशारा किया चांद आ गया। उसके बाद आका ने हबीब यमनी की तरफ देखा, कहा करूं टुकड़े? कहा जी। इतना कहा मेरे हुजूर ने अंगुश्त नबुव्वत उठाई और यूं इशारा किया तो एक टुकड़ा पूरब में था, दूसरा पश्चिम में चला गया है। चांद दो टुकड़े हो गया। जब चांद दो टुकड़े हुआ, आप फरमाते अब बता क्या राय है, इन्हें जोड़ना है या कयामत तक के लिए ऐसे ही छोड़ना है? अल्लाह अकबर। हबीब यमनी ने कहा था अब जोड़ भी दीजिए। यूं मेरे नबी ने इशारा किया, चांद जुड़ गया। अब उसके बाद हबीब यमनी कहते हुजूर मैं तो मान गया हूं आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन अब इसकी तसल्ली के लिए अब आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। मेरे नबी फरमाते सुन, यमन में तेरी एक बेटी है जो मफलूज है, जिसकी आंखों से भी नजर नहीं आता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, जबान से गूंगी है, हाथ पैर से अपाहिज है, और तू ये चाहता है अल्लाह उसको शिफा अता फरमा दे। इतना सुनना था, कदमों पे गिरे हबीब यमनी मुस्तफा के। कहते आका देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। मैं मान गया हूँ, पहचान गया हूँ ये झूठे हैं आप सच्चे हैं। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया। हबीब यमनी जब रुखसत होने लगे, हुजूर फरमाते हैं जा हमने तेरी बेटी को भी शिफा अता फरमा दी है। अब तवज्जो कीजिए, यमन का मदीने से फासला देखिए और ये दूरियां देखिए। आका फरमाते हैं अल्लाह ने तेरी बेटी को मेरे जरिए शिफा दे दी है। हबीब यमनी दरवाजे पे आए हैं, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, उस बेटी की आवाज जो बोल नहीं सकती थी। कहती बाबा ठहरिए अभी आ रही हूँ। बच्ची जो चल नहीं सकती थी तोड़ के दरवाजे पे आई है। दरवाजा खोला, हबीब यमनी ने बेटी को देखा, सारो कतार रोने लगे। फरमाते बेटी ये कैसे हो गया, कैसे ठीक हो गई? बच्ची ने कहा था बाबा दोपहर का वक्त था, मैं लेटी हुई थी, लेकिन अचानक शोर हुआ कि अंधेरा हो गया है, अंधेरा हो गया है। बाबा मुझे तो नजर नहीं आता, लेकिन जैसे शोर हुआ अंधेरा हो गया, मैं ये समझी रात हो गई है। मैं लेटी, मेरी आंख लग गई, क्या देखती हूँ ख्वाब में बड़े हुस्न वाला चेहरा, बड़ी खूबसूरत वजाहत वाला ऐसा चेहरा था बाबा कि नजर पड़ने के बाद हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो मेरे ख्वाब में आया, उसने आके मेरे सर पे हाथ रखा। बाबा हाथ लगने की देर थी कि मेरे पूरे बदन को अल्लाह ने शिफा बख्श दी है, और बाबा मुझे कलमा भी पढ़ा के गया है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, बेटी के सर पे हाथ रख के हबीब यमनी रोए और कहते बेटी मैं बड़े नसीब वाला हूँ, जिसकी तू बात कर रही है मैं उसे देख के भी आया हूँ, उसके हाथ में हाथ दे के भी आया हूँ, और उसके शहर में कलमा पढ़ के आया हूँ। तब बेटी ने रो के कहा था बाबा नसीब वाले आप नहीं हो, बल्कि आपसे ज्यादा नसीब वाली मैं हूँ। कहा बेटी किस लिए? कहा आप जाके उसके शहर में गए हो, तब कलमा पढ़ा है। मैं कितने नसीब वाली हूँ कि वो मेरे घर आके मुझे कलमा पढ़ा के गया।
ये बयान, ओ माय गॉड कितना ज़्यादा प्यारा था यार, सच में बहुत ज़्यादा प्यारा था। और ये वाक्य ना हमने कभी सुना नहीं कि चांद के 2 टुकड़े हो गए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने सुना कि नहीं सुना, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या आप लोगों को पता था कभी ऐसा किया था नबी ने? और जो मतलब एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी वीडियो देखते टाइम, वो ये कि मतलब जो शक्तियाँ नबी को यानी कि रसूल अल्लाह को जो शक्तियाँ मिली थी, वो शायद उनकी शक्तियाँ ना धीरे धीरे बढ़ती गई थी। मतलब पहले स्टार्टिंग में जब उनको पता चला कि मैं नबी हूँ, तब उनके पास कुछ भी नहीं था। क्योंकि क्या हुआ था ना कि स्टार्टिंग में बचपन में उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, मदर एक्सपायर हो गई थी, ऐसे करके उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा पैसे भी कम थे, और ऐसे करके उनके जो चाचा थे वो बहुत गरीब थे, ऐसे करके मैंने सुना था स्टार्टिंग में। तो धीरे धीरे तो नॉर्मल लाइफ वो जी रहे थे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो अपने पापा को कभी नहीं मरने देते, माँ को कभी नहीं मरने देते, अगर वो स्टार्टिंग से ही नबी होते तो। लेकिन नहीं, आई थिंक कुछ एज कंप्लीट करने के बाद, खदीजा से शादी करने के बाद वो बने थे नबी पूरी तरीके से। क्योंकि अभी जो मैंने शक्तियों के बारे में सुना कि भाई चांद के 2 टुकड़े हो गए, वहां उनको जाकर के शिफा दिया है। जो बंदा इतना ज्यादा, मतलब आप सोचो इतनी ताकत हो उसके पास, वो और लोगों के थप्पड़ और जो लोग, जो मदीने के लोग जो उनको परेशान कर रहे थे, उनको टॉर्चर कर रहे थे कि वो किसी भी तरीके से इस दिन में ना जाए, तो वो ऐसा नहीं होते ना, वो उनको अपनी पावर से रोक सकते थे। बट आई थिंक वो पावर धीरे धीरे मिलती गई थी, या फिर ऐसा होगा कि जब अल्लाह चाहते होंगे, जब उनको पावर मिल जाती होंगे। सो कोई बात नहीं, हमको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उस लड़की को देखो क्या शिफा मिली, मतलब उसके दुख दर्द सब दूर हो गए यार, और घर बैठे बैठे। ठीक है, तो बहुत प्यारा वीडियो था। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलती हूँ किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस वीडियो का।